हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान की एक वस्तु विरामावस्था में है, समान द्रव्यमान की एक अन्य वस्तु v वेग से गतिशील है, जो प्रथम स्थिर वस्तु के साथ प्रत्यास्थ संघट करती है। संघट के बाद प्रथम वस्तु किस वेग से गति करेगी? यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। ए v, b 2v, c विरामावस्था में ही रहेगी और डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है प्रत्यास्थ संघट। और प्रत्यास्थ संघट के केस में हमारे पास यहाँ पे जो संवेग होता है वो भी संरक्षित रहता है और जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी संरक्षित रहती है, संघट से पहले और संघट के बाद। तो दिए गए प्रश्न से हमारे पास यहाँ पे कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग 0 है। दूसरी हमने यहाँ पे एक और m द्रव्यमान की वस्तु रखी है जिसका प्रारंभिक वेग v है। ये यहाँ पे जो गतिशील वस्तु है स्थिर वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद इनमें प्रत्यास्थ संघट यहाँ पे होता है। तो हमसे ये पूछा गया है प्रत्यास्थ संघट होने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको नाम दे दूं A और इसको नाम दे दूं B, तो जो हमारे पास B वस्तु है जो कि हमने स्थिर अवस्था में रखी थी वो किस वेग से यहाँ पे गति करेगी। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं जो A वस्तु है इसका जो वेग है ये VA हो जाता है संघट के बाद, और जो ये B वस्तु है प्रश्न के अनुसार ये प्रथम हमारे पास और ये दूसरी वस्तु है, तो इसका जो वेग है ये संघट के बाद VB हो जाता है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली VB का मान ज्ञात करना है। जो संवेग संरक्षण का नियम है अगर हम इसका प्रयोग करें यहाँ पे, ये हमें बताता है कि किसी भी बाह्य बल की अनुपस्थिति में संघट से पहले का संवेग बराबर होता है संघट के बाद के संवेग से। तो यहाँ पे अगर हम संवेग की बात करें तो ये हमारे पास द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो पहली वस्तु जो हमारे पास थी B, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्थिर अवस्था में रखी गई है। तो यहाँ पे दोनों का जो कुल संवेग होगा संघट से पहले ये हो जाएगा m गुणा v प्लस m गुणा 0 बराबर m गुणा va प्लस m गुणा vb। तो m से m हमारे पास हट जाएंगे सारी वैल्यू, तो जो v का मान है ये va प्लस vb के बराबर हो जाएगा। हमें यहाँ पे vb का मान निकालना है, ये ध्यान रखना है। ये हमारे पास समीकरण पहला बन गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि प्रत्यास्थ संघट हो रहा है तो जो गतिज ऊर्जा का मान होगा ये भी हमारे पास यहाँ पे समान रहेगा संघट से पहले और संघट के बाद। तो संघट से पहले और संघट के बाद अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग। तो संघट से पहले जो गतिज ऊर्जा थी वो हो जाएगी 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग प्लस 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा पहली जो वस्तु है वो स्थिर अवस्था में है तो 0 हो जाएगा। संघट के बाद हो जाएगा 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा VA का वर्ग प्लस 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा VB का वर्ग। 1/2 m हर जगह से हमारे पास हट जाएंगे, तो जो मान है ये आ जाएगा v का वर्ग बटे VA का वर्ग प्लस VB का वर्ग। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे VB का मान चाहिए तो हम यहाँ पे VA को हटा सकते हैं। तो समीकरण 1 से VA का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा V माइनस VB के। तो ये हो जाएगा हमारे पास V का वर्ग बराबर V माइनस VB का वर्ग प्लस VB का वर्ग। तो अगर हम यहाँ पे A माइनस B का वर्ग प्रयोग करें तो ये हो जाएगा V का वर्ग प्लस VB का वर्ग माइनस 2 गुणा V गुणा VB प्लस VB का वर्ग। तो यहाँ पे V के वर्ग से V का वर्ग हमारे पास हट जाएगा
तो इस मान को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणा वी बराबर 2 गुणा वी का वर्ग। वी से वी हमारे पास हट जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे हट जाएगा, तो जो मान है ये आ जाएगा v बराबर वी। यानी जो वस्तु हमने यहाँ पे स्थिर अवस्था में रखी थी, संघट के बाद उसका वेग दूसरी वस्तु के प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं संघट के पश्चात प्रथम वस्तु किस वेग से गति करेगी, तो हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा v। विकल्प 1 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।